के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं संगरूर में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से कार्रवाई करते हुए 1296 किसानों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और 2 किसानों पर मामले भी दर्ज किए गए हैं, जबकि 8120 मामले सैटेलाइट के जरिए सामने आए हैं, जिसके चलते 38 लाख के जुर्माने किए गए हैं। खेतों में उठती आग की लपटें, धुएं के गवार में धुंधला आसमान, पराली से हुए धुएं के चलते सांस लेने में हो रही है मुश्किल, लेकिन किसान बता रहे हैं अपनी मजबूरी। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से किसानों पर लाखों के जुर्माने। जी हां, हम बात कर रहे हैं संगरूर की। संगरूर में अभी तक 8120 सैटेलाइट के जरिए आग लगने के मामले सामने आए हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से 1296 किसानों पर कार्रवाई की गई है, जिनके जमीन पर सरकारी रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है और 38 लाख के जुर्माने किए गए हैं और 2 किसानों पर मामला भी दर्ज किया गया है। लेकिन दूसरी ओर किए गए इन जुर्मानों पर किसानों का साफ साफ कहना है कि वह यह जुर्माने नहीं भरने वाले, क्योंकि आग लगाना उनका शौक नहीं है, मजबूरी है। किसानों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें बोनस दिया जाए, जो कि सरकार उन्हें नहीं दे रही। किसानों ने कहा कि पंजाब में 80% से ज्यादा किसान 5 एकड़ से कम जमीन वाले हैं, जो कि महंगे उपकरण नहीं खरीद सकते। देखो जी, जुर्माने ये आपदे कागजां 'च करी जावे, जे जमीनी पੱਧਰ ਤੇ जुर्माने कहणगे भी भरो, पर ਅਸੀਂ नहीं भरांगे, क्योंकि इन्हां ने 4 करोड़ ਦਾ ਆਪਣਾ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ जुर्माना, 4 ਸਾਲ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਰੱਖੀ ਆ। ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 80% ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਥੋੜੀ ਪੈਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਕਰੋ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ। ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਹ ਖਿਲਰਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਨ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਇਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਨਾ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਦਬਦੀ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਆ। ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਉੱਗਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਡੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਸੁੰਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਦਵਾਈ ਵੀ ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 200 ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਕੁਆਂਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਹੋਰ ਕੋਈ दूसरा किसान ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ नहीं हैगा ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ सिवाय। अब तक संगरूर जिले की बात की जाए, कितने आग लगाने वाले किसानों पर मामला दर्ज हुआ और कैसे कार्रवाई की? एक्चुअली हमारे पास जो है बहुत हमारा अच्छा सिस्टम बना हुआ है। हमारे पास PRSC लुधियाना का सेंटर है जो वो हमें कैप्चर करता है फायर इंसिडेंट्स को, और वो हमें एवरी डे रोज़ाना हमारे पास शाम को रिपोर्ट आ जाती है, और उसके हिसाब से हम जो रिपोर्ट है वो फायर इंसिडेंट्स हैं वो हम भेज देते हैं सभी ज़िले के ऑफिसर्स को। और आज तक जैसे आपने पूछा गया है 8120 टोटल इंसिडेंट हुए हैं संगरूर डिस्ट्रिक्ट में, और इसमें से हम 1296 के ऊपर जो कार्रवाई कर चुके हैं। लाल लकीर की जो है वो एंट्री हो चुकी है उनके रिकॉर्ड में, और तकरीबन 32 लाख जो एनवायरनमेंट कंपनसेशन है वो इम्पोज कर दी है हमने। इसके अलावा हमने 2 प्रोसिक्यूशंस भी करी हैं किसानों के ऊपर एयर एक्ट 1981 के तहत। अभी तक 2 किसानों पर ही मामला दर्ज करवाया? हाँ, 2 के ऊपर कराया, बाकी की अभी कार्रवाई जो चल रही है वो हम आने वाले टाइम में जो भी हमारे को फाइनल होएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रोसीजर है, हमें केस तैयार करना पड़ता है और हमें अपने अथॉरिटी को भेजना पड़ता है अप्रूवल के लिए। जैसे ही वो हो जाता है वो आने वाले टाइम में आगे भी करी जाएंगी। सर, जैसे आप बता रहे हो कि अभी तक सिर्फ 2 लोगों के खिलाफ ही मामला दर्ज करवाया गया, क्या इसमें को मामले कम नहीं लग रहे कि दर्ज करवाने? नहीं, इसमें आप देखो 1296 के अगेंस्ट हमने ऑलरेडी लाल लकीर है, जो हमारे फील्ड स्टाफ है, रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, उन्होंने लाल लकीर की एंट्री कर दी है। देखो, पनिटिव एक्शन तो एक ही होता है ना, जहाँ जुर्माना होता है, जहाँ लाल लकीर में एंट्री होती है, जहाँ प्रोसिक्यूशन होता है। कार्रवाई चल रही है, डिफरेंट तरह की कार्रवाई है। जैसे ऑफिसर सर गांव में जाते हैं, उनको भी वहाँ पे घेराबंदी कर ली जाती है, क्या उनके खिलाफ भी कुछ मामला दर्ज करवाया गया? नहीं, ऐसा कोई हमारे ध्यान में नहीं है कुछ, कोई हमें कोई ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं आई संगरूर डिस्ट्रिक्ट में। हमारे ऑफिसर्स को है सच पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के